Good morning students. Our next topic is present position of loss of biodiversity. ये भी एक important question है आपका. यहाँ से question बन जाता है कि जो हमारी biodiversity loss हो रही है उसकी present situation क्या है या present position क्या है biodiversity के loss होने की, या हम किस तरह का डाटा देखते हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस हो गई है या कितना जो हमारा प्लांट का स्पीसीज़ है या एनिमल का स्पीसीज़ है उसका कितना नंबर है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर 533 एनिमल स्पीसीज़, ठीक है, 533 एनिमल स्पीसीज़ एंड 384 plant species have become extinct since 1600 AD. ये हमने एक पुराना डाटा बताया है कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है उनके अकॉर्डिंग 533 एनिमल स्पीसीज़ एंड 384 प्लांट स्पीसीज़ जो है वो हमारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. टुडे मोर देन 100 plants and animal species are becoming extinct daily. अभी की अगर हम बात करें कि लेटेस्ट हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की लाइफ में या डेली 100 स्पीसीज़ प्लांट और एनिमल जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस. ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस की वजह से प्लांट्स एनिमल्स की 100 प्रजातियाँ जो है स्पीसीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं डेली. According to the monitoring center, there is a threat of extinction of about 50% of species by the end of the 21st century. अब कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जो डाटा मॉनिटर किया गया है उनके अकॉर्डिंग कि जो हमारी 50% स्पीसीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी 21st सेंचुरी के एंड तक. ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये सारी प्रॉब्लम जो है ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस की वजह से हो रही हैं. ठीक है. एवरी ईयर 14,000 से लेके 40,000 स्पीसीज़ जो हैं हमारी वो विलुप्त हो रही हैं. कहाँ से? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से. ठीक है. ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है. तो आप ये चीज़ जो है इस तरह के डाटा आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, पॉइंट्स बना के रख सकते हैं कि कितनी कितनी स्पीसीज़ कब कब और कैसे कैसे हमारी एक्सटिंक्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है. उसके बाद हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आगे स्टडी किया है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है. इसकी आगे स्टडी करने के लिए हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करेंगे. First is International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. ये कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है. तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अब ये क्या करते हैं? इनका काम है कि ये एक डाटा कलेक्ट करके रखते हैं हमारी जो स्पीसीज़ है उनका कि कितनी स्पीसीज़ कहाँ हैं या कितनी प्लांट एनिमल स्पीसीज़ ख़त्म हो गई हैं या कितनी प्रॉब्लम में हैं, इस तरह से. ठीक है. मेड अ रेड लिस्ट ऑफ दोज कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज़ विच आर फेसिंग द रिस्क एक्सटिंक्शन. उन कैटेगरी का डाटा कलेक्ट करके रखते हैं जो रिस्क में है एक्सटिंक्शन के या विलुप्त होने के. IUCN ने 8 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है. यहाँ से बेटा क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में. जिस तरह ये 8 पॉइंट्स है ना, फर्स्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, तो इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ क्या है. ठीक है. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर क्या है 1 मार्क्स में, इंडेंजर स्पीसीज़ क्या होती हैं, वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या है, लोअर रिस्क स्पीसीज़. ठीक है. इस तरह 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज़. एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ मीन्स टोटली एक्सटिंक्ट, लास्ट नंबर ऑल्सो डाइड. मतलब कि वो एनिमल्स या प्लांट स्पीसीज जो टोटली ख़त्म हो चुके हैं, जिनका एक भी स्पीसीज नहीं रहा है और लास्ट नंबर भी डाई हो चुका है. एग्जाम्पल डोडो. नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब कि वाइल्ड एनिमल ऐसा कौन सा जो टोटली ख़त्म हो चुका है. इसका एग्जाम्पल डायनासोर. ठीक है.
वाइल्ड एनिमल जो टोटली विलुप्त हो चुके हैं जंगलों से। बाकी के बेटा मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, ये मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है कि आप खुद एग्जाम्पल ढूंढोगे, और यहाँ भी मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बताए हैं, बाकी के एग्जाम्पल आप खुद ढूंढोगे और लिखोगे। ये एक तरीके से आपको होमवर्क दिया है मैंने, आपका काम है, आप घर में करेंगे बैठ के कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है और उसका एग्जाम्पल बताएं। नेक्स्ट, क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम अ हैबिटेट। इसमें वो स्पीसीज आएंगे जो थ्रेट फेस कर रहे हैं, मतलब कि अभी हैं लेकिन हो सकता है उनका कुछ ही नंबर रह गया है, मे बी 10, 20, 50, और आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगे। इंडेंजर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो डेंजर जोन में है ना, जो बिल्कुल डेंजर, मान लीजिए उनकी 1 या 2 ही प्रजातियां रह गई हों और वो ख़त्म होने वाली हो, तो उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि कुछ स्पीसीज़ जो हैं वो हमारी ख़त्म होने वाली होती, तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, ऐसे रूल्स बना देती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के अंदर कि अगर आप किसी भी एनिमल्स या प्लांट को कट करते हैं या एनिमल को हार्म करते हैं या एनिमल को मारते हैं तो आपको जेल हो सकती है, सज़ा हो सकती है। इसीलिए बनाई गई क्योंकि हमारी जो स्पीसीज़ वो ख़त्म हो रही हैं। वल्नरेबल स्पीसीज़ विच इज़ डाउट ऑफ एक्सटेंशन, जो कि एक्सटेंशन के डाउट में है, आने वाले समय में ख़त्म हो सकता है। लोअर रिस्क स्पीसीज़, लोअर रिस्क स्पीसीज़ में आएंगे अमाउंट ऑफ थ्रेटन इन लेस, जो कि थ्रेट में तो है, प्रॉब्लम में तो है, लेकिन लेस कम है। ठीक है। डिफिशिएंट डाटा, द स्टडी ऑफ द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन इज़ नॉट सफिशिएंट, मतलब कि एक्सटेंड में है लेकिन इनका जो डाटा है वो सफिशिएंट नहीं है जो ये बताए कि हाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये स्पीसीज। नेक्स्ट, नॉट एवेल्यूटेड, इसमें आएगा एक्सटेंशन हैज़ नॉट बिन स्टडी, मतलब कि अभी इनकी प्रॉपर स्टडी नहीं हुई इन स्पीसीज़ के बारे में कि स्पीसीज़ कहाँ है, कैसे हैं या कितनी रह गई हैं। आपके लिए काम मैंने दिया कि आप इन सभी स्पीसीज़ के कम से कम 3-3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ये आपका काम है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, IUCN रेड लिस्ट ऑफ 2000 AD। इसके अकॉर्डिंग IUCN रेड लिस्ट ने कुछ डाटा कलेक्ट किया, वो हम पॉइंट कवर करेंगे। इन्होंने इसमें बताया कि इनके अकॉर्डिंग 11,046 स्पीसीज़ जो हैं, इतनी जो कैटेगरी है वो थ्रेटेंड है। ठीक है, जिसमें ओवरऑल 11,046 में से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 5,485 जो है एनिमल स्पीसीज़ हैं, 5,611 प्लांट स्पीसीज़ हैं, 44 प्लांट स्पीसीज़ जो है वो थ्रेटेंड है, 133 प्लांट स्पीसीज़ जो वो एंडेंजर है। ठीक है, 87 जो है वो वल्नरेबल है। सेम ऐसे ही 18 एनिमल स्पीसीज़ जो है वो थ्रेटेंड है, 54 एनिमल स्पीसीज़ एंडेंजर है एंड 143 एनिमल स्पीसीज़ जो है वो वल्नरेबल है। नेक्स्ट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ आपको भी यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। 6,000 स्पीसीज़ जो है वो इंडेंजर्ड है, जिसमें इन्होंने एक एग्जांपल बताया है अफ्रीकन एलिफेंट, जो कि पहले 13 लाख था, रिड्यूस होके कितना रह गया 6 लाख है ना। तो ये क्या है, अफ्रीकन एलिफेंट जो इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट इज एशियन एलिफेंट, रिड्यूस 30,000 है ना, ये भी रिड्यूस हो गया। वेल का भी एग्जाम्पल है, सेम ऐसे चिंपैंजीज का भी एग्जाम्पल है कि ये सारे जो स्पीसीज़ हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं और ये कम हो गए हैं इनके नंबर। इन इंडिया या इंडियन जो भी है, इन इंडिया 81 स्पीसीज इंडेंजर। ठीक है, या इंडिया की बात हो रही है, जो टाइगर है, इंडियन लॉइन है, रेड पांडा है, हिमालयन ब्राउन बियर है, ये जो स्पीसीज़ हैं ये सब के सब इंडेंजर्ड में है। वैसे तो 81 स्पीसीज इंडेंजर्ड में, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि 81 में भी कौन कौन सी स्पीसीज हमारी आती हैं। नेक्स्ट इज हमारा जो है 4th पॉइंट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो हैं वो कौन कौन से हैं, लेपर्ड, पिंक हेडेड डक,
हैव बिन इंडक्टेड इन दिस लिस्ट, ये सब इस लिस्ट के अंडर आते हैं। तो बेटा आप भी इस तरह फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, इस तरह पढ़ने में आसानी रहती है और इजीली सारे टॉपिक कवर भी हो जाते हैं। बाकी मैं आपको चैप्टर का PDF फाइल सेंड करूँगी, आप वहाँ से भी पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइन करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक अपना पूरा प्रॉपर फुल क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।